वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अरीना इन्फो सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीखा। आज की वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखेंगे एंड कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको जो ये टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइसेंस, बेसिकली हम टैली को दो मोड में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन मोड एंड सेकेंड वन इज लाइसेंस मोड। एजुकेशन मोड में टैली को यूज करना स्टार्ट किया था 1991 में एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट एंड लर्नर सीख सके कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाता है। एंड लाइसेंस मोड में हम टैली को तब यूज करते हैं जब हमारा लाइसेंस ऑफिशियली एक्टिव होता है, जब आप किसी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो लाइसेंस मोड में आप डे वाइज डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब आपके पास चार ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम टैली चलाना सीखना चाहते हैं। इस मोड में आप सॉफ्टवेयर को फ्री यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ फीचर्स लिमिटेड रहते हैं, जैसे आप सिर्फ मंथ की फर्स्ट, सेकेंड एंड 31st को ही एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। जब हम लाइसेंस मोड पे डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तो हम दो तरह से डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हम लाइसेंस मोड पे डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो हम दो तरह के लाइसेंस यूज कर सकते हैं। वन इज सिल्वर एंड सेकेंड वन इज गोल्ड। सिल्वर लाइसेंस सिंगल यूजर लाइसेंस होता है, मींस एक टाइम पे सिर्फ एक यूजर लाइसेंस को यूज कर सकता है। एंड गोल्ड लाइसेंस मल्टीपल यूजर होता है, एक लाइसेंस को मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लाइसेंस को नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ये ऑप्शन तब काम आता है जब आपने पहले टैली को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन किसी वजह से आपका लाइसेंस डीएक्टिवेट हो गया, जैसे अगर आपका सिस्टम खराब हो गया हो या आपने टैली रीइंस्टॉल की हो। तो ऐसे में हम पुराना सीरियल नंबर और एक्टिवेशन डिटेल्स डालकर लाइसेंस को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब आप पहली बार टैली सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और न्यू लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं। नाउ लेट्स क्लिक ऑन एजुकेशन मोड। दिस विल ओपन योर लाइसेंस इन लर्निंग मोड, जहां हम टैली को चलाना सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट इज क्रिएट कंपनी, सेकेंड इज सिलेक्ट रिमोट कंपनी, थर्ड इज स्पेसिफाई पाथ एंड लास्ट वन इज सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अभी सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है। जब हम टैली में काम करते हैं तो किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उस फर्म का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको उसके लिए कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे एंड आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट कंपनी, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, हम सिंपली कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ उस लोकेशन को कहा जाता है जहां आपकी कंपनी का सारा डाटा, जैसे वाउचर, डिटेल्स, रिपोर्ट, जैसे वाउचर, लेजर, रिपोर्ट आपके कंप्यूटर में सेव होता है। यानी जब आप कोई कंपनी बनाते हैं या उसका डाटा सेव करते हैं तो वह डाटा एक फोल्डर में स्टोर होता है। उस फोल्डर के एड्रेस को कंपनी डाटा पाथ कहते हैं। कंपनी डाटा पाथ क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन पर। यहाँ पे आपको एक ड्राइव चूज करनी है, जैसे मैं डी ड्राइव चूज कर रही हूँ। डी ड्राइव चूज करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड पे बैकस्पेस की प्रेस करनी है एंड अपने ड्राइव को एक नाम देना है, जैसे मैं दे रही हूँ टैली प्राइम, ताकि जब आप ड्राइव में जाके अपना फोल्डर चेक करो तो आपको इजीली मिल जाए। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कंपनी नेम। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है। इसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम वो नेम होता है जो कंपनी अपने बिल्स पे प्रिंट करवाना चाहती है। आफ्टर दैट आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एड्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फिल करने के लिए स्टेट। अगर आप देखोगे आपके स्टेट वाले ऑप्शन पे शो हो रहा है नॉट एप्लीकेबल एंड आपकी राइट हैंड साइड पे वो सारी लिस्ट शो कर रहा है जितने भी स्टेट्स होते हैं। आप यहां से अपना स्टेट चूज करके फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर। ये सारी डिटेल्स आप एजुकेशन मोड में स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब हम लाइसेंस मोड पे काम करते हैं, किसी कंपनी का डाटा मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये सारी डिटेल्स डालना कंपलसरी होता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम।
फाइनेंशियल ईयर आपका रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एंड सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट जो फाइनेंशियल ईयर शो करता है दैट इज आपका जो करंट ईयर चल रहा होता है। जैसे अभी चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो इसने बिगनिंग डेट शो की है 1 अप्रैल 25। उसके बाद नेक्स्ट आता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, जिस भी दिन से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है, जो कि यूजुअली बिगनिंग ऑफ द ईयर ही रहती है। इसके बाद आप इस सारे डिटेल्स को Ctrl+A शॉर्टकट की प्रेस करके सेव करोगे। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। आप चेक करोगे नेम ऑफ द कंपनी के नीचे शो कर रहा है आपकी कंपनी का नाम, दैट इज ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमने अभी क्रिएट की। इस स्क्रीन आपके पास जो शो हो रही है ये कंपनी स्क्रीन है और इस स्क्रीन को कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको इसका डाटा मैनेज करना होता है, तो जो भी आपका डाटा मैनेज होगा, आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे, लेजर्स क्रिएट करोगे या रिपोर्ट जनरेट करोगे, वो सारी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से ही होगी। अब हम सीखेंगे आफ्टर कंपनी क्रिएशन कि कंपनी को ऑल्टरेशन कैसे करते हैं। अगर आप कंपनी में कोई चेंजेस करना चाहते हो, उसकी डिटेल्स में, उसकी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो वो कैसे किए जाते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+K। Alt+K में आपके पास काफ़ी सारे फीचर शो होते हैं, जैसे क्रिएट, यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है ऑल्टर, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड में आता है चेंज, यहाँ से आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं, और शट भी कर सकते हैं। शट का मतलब होता है कंपनी को टेम्पररी क्लोज करना। तो हमने कंपनी को ऑल्टर करना है, इसलिए हम ऑल्टर फीचर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने कंपनी क्रिएट की है ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, अगर हम इसका नाम चेंज करके ABC प्राइवेट लिमिटेड की जगह ABC एंटरप्राइज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड की जगह लिखोगे ABC एंटरप्राइजेस, एंटर प्रेस करके इसको Ctrl+A शॉर्टकट की से सेव कर देंगे और आपकी कंपनी में ऑल्टरेशन हो जाएगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अब आपकी कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड से चेंज होकर ABC एंटरप्राइजेस हो गया है। थर्ड हमारे पास आता है कंपनी को डिलीट करना। अगर आप कंपनी डिलीट करना चाहते हो सॉफ्टवेयर पे, तो उसको डिलीट करने के लिए अगेन आप Alt+K की प्रेस करोगे। उसके बाद आपको ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आप प्रेस करोगे शॉर्टकट की Alt+D। यहाँ से आपकी कंपनी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इस की को प्रेस करने के बाद अगर आप अपनी कंपनी को डिलीट कर देते हो तो आप दोबारा से अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपकी कंपनी परमानेंटली डिलीट हो जाती है।